तो देखो बेटा, कल ਆਪਾਂ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ टॉपिक स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ कि एक्चुअली वैरी फर्स्ट डे तो ही ਅਸੀਂ इस गल बारे सानू पता वा है ना, जो ਅਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। तो इन्हां बारे मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि ये सब फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव है। तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੱਕ, तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਸਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मतलब ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਹੈ, तो अर्थ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। बट कई केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜਾ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मोशन च भी हो सकता ਤੇ रेस्ट ਤੇ भी हो सकता। और अगर ਤੁਹਾਡਾ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन च है तो ਉਹਦਾ मोशन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता ਤੇ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता। ਹੁਣ बेटा रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ कॉमनली देखना, दोनों ਨੂੰ हाँ ਆਪਾਂ कॉमनली ऑब्जर्व करना कि दोनों च कॉमन फैक्टर की है। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन च कॉमन फैक्टर है बेटा एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। और जेड़ा भी फ्रेम जीरो एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा दैट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जेड़ा एक्सेलरेट हो रहा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होएगा। हुण बेटा ये गल याद रख लेनी है कि नोट कर लो कि कोई भी बाय डेफिनेशन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो फ्रेम है जिसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, जो एक्सेलरेशन पोजेस कर रहा है। हुण बेटा ये गल अज तो बाद हमेशा लिए याद रख लो कि कोई भी जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, बॉडी है, जिहड़ी सर्कल च घूम रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो एक्सेलरेशन जरूर पोजेस करती है। क्योंकि सर्कल च घूमती हुई बॉडी दी है ना, रोटेट करती हुई बॉडी दी, रिवॉल्व करती हुई बॉडी दी डायरेक्शन ऑफ मोशन ने डेफिनेटली चेंज होना वा। ठीक है, इस कारण करके बाय डेफिनेशन जो अर्थ है ना, थोड़ी अर्थ वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ये नोट कर लेना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बारे तुसी समझ चुके हैं। बट अर्थ के बारे अगर सानू कोई पूछे भी केड़ा फ्रेम है, तो बाय डेफिनेशन अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि अर्थ जिहड़ी है वो एक्सेलरेट हो रही है। और हर ऑब्जेक्ट, हर पार्टिकल, हर बॉडी जिहड़ी सर्कल च घूम रही है, जिहड़ी कर्व्ड पाथ फॉलो कर रही है, जिहड़ी रोटेट कर रही है, जिहड़ी रिवॉल्व हो रही है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होएगी क्योंकि वो एक्सेलरेशन पोजेस कर रही है। तो ए बाय डेफिनेशन है, इनू अंडरलाइन करके नोट कर लेना। पर नाल दी नाल बेटा जदों असीं प्रैक्टिकल परपसेस की गल करते हैं, हुण इत्थे गल इंपॉर्टेंट है कि अगर मैनू कोई एग्जाम दे पूछे कि अर्थ केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो बाय डेफिनेशन नॉन इनर्शियल है, तो इहदे विच कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। पर प्रैक्टिकल परपसेस लई जो अर्थ की एक्सेलरेशन है ना, अर्थ के रोटेशन के करके जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਦੂਸਰੀ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ एक्सेलरेशन। मतलब अर्थ की अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये कंफ्यूज ना हुई हो। तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, तो वो एक्सेलरेशन स्मॉल जी के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है। तो इस करके प्रैक्टिकली असी अर्थ को नॉर्मल सरकमस्टांसिस दे विच इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करके चलते हैं, पर बाई डेफिनेशन और नॉन इनर्शियल है ना। ये कई बार आपां कंफ्यूज करती पॉइंट, मतलब थ्योरेटिकली जो कोई पूछे भी अर्थ केड़ा फ्रेम है, दैन वो नॉन इनर्शियल ही है क्योंकि वो एक्सेलरेट हो रही है। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਰੇਮ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰੇਮ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ के रोटेशन करके जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरेटिवली मच स्मॉलर है, तो उस एक्सेलरेशन को असी इग्नोर कर सकते। तो ये दो पॉइंट्स है जिहड़े कि बड़े जरूरी है साडे लई समझने। हुण बेटा हुण जिहड़ी गल जिथे आपां अज एक दो प्रॉब्लम्स के नाल ही डील करना, फिर उस तो बाद आपां उहनूं सैपरेटली डिस्कस भी करांगे। वो ही है, देखो कि अगर लिसन, अगर थानू मैं एक स्टेटमेंट लिखाना वा, एक न्यूमेरिकल है वो स्टेटमेंट लिखो, लिखो बेटा, an object is dropped, an object is dropped from height, an object is dropped from height 60 meter above the surface of earth, above the surface of earth. Find the time taken by this object to reach the ground, ground तक पहुंचने दे लई कितना टाइम लगेगा, है ना। हुण इस प्रॉब्लम दे विच देखो जो हाइट दिती है ना पुत, ध्यान नाल स्टेटमेंट नूं समझियो कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना तुहाडा, ओदी हाइट 60 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दिती है ना। तो आपां किहड़ा टाइम निकालना, जदों उस ऑब्जेक्ट ने अर्थ के सरफेस पे पहुंचना, मतलब उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 60 मीटर। मतलब उस ऑब्जेक्ट नूं, हुण गल नूं समझियो, इस न्यूमेरिकल दे विच ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है 60 मीटर की, वो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम दे विच थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, अर्थ है। तो लिखो, लिख लो, हेयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अर्थ। और थानू दसिया कि प्रैक्टिकली आपां अर्थ नूं किहड़ा फ्रेम मनना, इनर्शियल के नॉन इनर्शियल, इनर्शियल। तो लिख लो इनर्शियल फ्रेम, लिख लिया। हुण बेटा जदों भी असीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो उस केस दे विच ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है, इहदे ते जिहड़ी एक्चुअल फोर्स लग रही है वही कंसीडर करनी है। हुण क्या तुसीं आंसर दे सकते हैं कि ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा, इहदे ते किहड़ी फोर्स लग रही है बेटा? नहीं, डाउनवर्ड लग रही है। उस फोर्स का नाम की है?
हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी या वेट, तो तीनों ही ठीक है ना। तो ये जी प्रॉब्लम है, तो ये साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ, और वो इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम का कंसैप्ट ये कहना कि ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀल करते हैं, सब तो पहला ਉਹਦੇ ਤੇ लगन वाली फोर्स, जो भी एक्चुअल फोर्स लग रही है, फोर्स या फोर्सेस, वो ड्रॉ कर लो, तो वो वेट है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ फोर्स लग रही है, तो ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन पैदा होएगी कितनी, जी के बराबर, स्मॉल जी। और ये इनिशियली बेटा रेस्ट पे सी, और इन्हें कितनी डिस्प्लेसमेंट नीचे नु कवर करनी है, 60 मीटर। तो आप फार्मूला S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगावांगे, तो S 60 है, आप डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लेने हैं, U 0 है, और एक्सेलरेशन प्लस 10 है, तो T निकाल लेंगे, है ना, 120/10। तो आंसर आ जाएगा, और ये ठीक आंसर आ गया साडा। पर हुण देखो, हुण मैं तुहानू एक होर स्टेटमेंट लिखा रहा, पहला उस स्टेटमेंट नू नोट करो, फिर आपां उहदे बारे गल करदे हां, ताकि आपां नू क्लैरिटी हो सके कि असीं किसी भी प्रॉब्लम नू किद्दां सॉल्व करना है ना। लिखो बेटा, ए बॉय थ्रोज अप ए बॉल vertically upward, a boy throws up a ball vertically upward inside an elevator, inside an elevator, elevator समझ दी है, lift, with a velocity of 10 meter per second, with a velocity of 10 meter per second relative to the elevator। मतलब ये जड़ी लड़के ने बॉल थ्रो की है, तो उस बॉल की जड़ी वेलोसिटी अपवर्ड है ना 10 मीटर पर सेकेंड, वो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है, लिफ्ट के अकॉर्डिंगली है। एंड इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द बॉल, it takes 1 second for the ball to reach the hands of the boy। Find the acceleration of the elevator, find the acceleration of the elevator। Listen पुत्र, हुण इस प्रॉब्लम दे विच ध्यान नाल गल सुनियो बेटा, जेड़ी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दिती है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। पर ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर है। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब साडा ਜਿਹੜਾ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो की है, एलिवेटर है। और उसने की क्या थानू की फाइंड आउट करना, एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। हुण अगर मैं पूछा कि एलिवेटर इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, कितना, हाँ कितना पता लगा, क्योंकि एलिवेटर एक्सेल, हाँ तो थानू दस्या है ना, थानू ये समझ होनी चाहिए है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना। हुण बेटा ये जी बॉल है, एक एलिवेटर के अंदर जो लड़का खड़ा हुआ उन्हें थ्रो की है,
और वो बॉल वापस ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? तो ਹੁਣ 1 सेकंड एक्चुअली ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। और वो जड़ा लड़का वा, क्योंकि बॉल लड़के तो चल के लड़के ते आ गई फाइनली, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 0। ठीक है, तो हुण गल नूं सुनियो पुत्र। हुण आपां इस प्रॉब्लम नूं जदों विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर सॉल्व कर रहे हैं, तो एलिवेटर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हुण एक गल नूं सुनो, हुण आपां मान लैंदे आ कि आ जो एलिवेटर है, जिन्हों लिफ्ट भी कह दिंदे आ, वो किस तरफ एक्सेलरेट कर रही है? अपवर्ड। हुण वैसे सानू नहीं पता, सानू नहीं दस्सिया कि लिफ्ट उपर नूं जिहड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही है कि नीचे नूं एक्सेलरेट कर रही है। पर असी अपने आप लई क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंचने लई मान लिया कि लिफ्ट उपर नूं एक्सेलरेट कर रही है। हुण अगर आपां इस नूं सॉल्व करांगे और सॉल्व करन दे अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाती है बेटा, है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब जो ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, बट अगर ए नेगेटिव आ जाता तो इट मीन ਅਸੀਂ जो ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ उल्ट लिफ्ट एक्चुअली एक्सेलरेट हो रही है, मतलब डाउनवर्ड हो रही है। तो ये पॉइंट आ जाएगा ना। हुण ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, हुण जिहड़ी बॉल है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है बेटा? बॉल ऊपर में थ्रो की है, ग्रेविटी लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। पर हुण गल नूं सुनो, हुण जिथे जिथे आके आपां गल नूं समझना बड़ा जरूरी है। वो ये है बेटा कि जदों आपां पिछला न्यूमेरिकल कीता सी, तां पिछले न्यूमेरिकल दे विच प्रॉब्लम नूं सॉल्व करदे वक्त जो साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी, वो इनर्शियल सी कि नॉन इनर्शियल? लास्ट न्यूमेरिकल इनर्शियल सी, तो इनर्शियल सी। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे विच जदों भी असी किसी भी बॉडी के मोशन बारे डील करना, तो आपां उस बॉडी ते लगन वाली एक्चुअल फोर्स जो भी है या जिन्नियां भी है वो ड्रॉ करनी है, वो अज्यूम करनी है। पर हुण इस वक्त बेटा असी साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एलिवेटर जो एक्सेलरेट हो रहा, तो नॉन इनर्शियल है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम दे विच तुसीं पता की करना कि बॉडी के ऊपर जो एक्चुअल फोर्सेस लग रही वो तो एज्यूम कंसीडर करनी ही है, उहदे नाल एक एडिशनल फोर्स भी कंसीडर करनी है बेटा। नॉन इनर्शियल फ्रेम दे विच जदों भी असीं किसी बॉडी के बिहेवियर नूं, मोशन नूं, स्टेट नूं डिस्क्राइब करना समझना, तो उस वक्त असीं उस बॉडी ते जिन्नियां एक्चुअल फोर्सेस लग रही वो तो कंसीडर करनी ही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक एडिशनल फोर्स कंसीडर करनी है, हमेशा अपने वालों कंसीडर करनी है। और उस फोर्स नूं असीं बेटा नाम बोलते हैं सूडो फोर्स, दैट इज नोन एज सूडो फोर्स, या इनू बोल दिंदे आ फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स। तो तुसीं हुण जदों ये गल इत्थे तक समझ गए कि अगर तुसीं किसी भी बॉडी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और तुहाडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली नॉन इनर्शियल है, तो तुसीं उस बॉडी ते लगन वालियां जिन्नियां भी फोर्सेस है वो ड्रॉ करन तो बाद लास्ट ते एक फोर्स अपने वालों कंसीडर करनी है, जिहदा नाम सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स है। हुण उस फोर्स की डायरेक्शन किधर नूं होएगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिहड़ी सूडो फोर्स है या फिक्टिशियस फोर्स है बेटा, ध्यान नाल गल सुन लो,
सूडो फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, जिस डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट, ਉਹਦੇ ऑपोजिट। तो थोड़े इस केस च नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ਇਹਦਾ मतलब इस बॉडी पे सूडो फोर्स किधर ਨੂੰ कंसीडर करनी है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड करनी। अच्छा फिर कहूंगे कि ये तो हो गया कि सूडो फोर्स की डायरेक्शन ਨੂੰ हमेशा किधर ਨੂੰ ड्रॉ करना, ਜਿਹੜਾ नॉन इनर्शियल फ्रेम है ना बेटा, इन गल ਨੂੰ दोबारा बोल रहे हैं, आराम नाल समझो क्योंकि ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक नवी गल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ फोर्स अपने वालों कंसीडर करनी है जिसका नाम है सूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर ਨੂੰ ਲੈਣੀ है, जिधर ਨੂੰ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है ਉਹਦੇ ऑपोजिट ਲੈਣੀ है, ऑपोजिट। तो साडा नॉन इनर्शियल फ्रेम एलिवेटर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऊपर ਨੂੰ एक्सेलरेट कर रहा ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ, इस करके सूडो फोर्स नीचे ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। और कितनी होनी चाहिए है, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लेना, जिस बॉडी पे सूडो फोर्स लग रही है उस बॉडी का मास ते नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो सूडो फोर्स के बारे हुण आपां की गल समझे हैं, ये 5 मिनट लिए दोबारा गल नूं सुनो क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, थर्ड यूनिट भी यूज होएगी, उत्थे भी आप एक अलग तरीके नाल डिस्कस करांगे, पर जे इत्थे बेस तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जदों भी बेटा आपां किसी भी बॉडी के मोशन बारे, बिहेवियर बारे स्टडी करते हैं तो असी जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशंस च तां ओह अर्थ हुंदी है ना, और अर्थ बाई डेफिनेशन चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम है बट प्रैक्टिकल परपज ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਰੀਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ऑब्जर्व करने दे लई, रिजल्ट फाइंड आउट करने दे लई देख रहे हैं तो उत्थे बेटा असी बॉडी ते लगन वाली एक्चुअल फोर्सेस तो कंसीडर करनिया ही करनिया, पर उहदे नाल एक फोर्स एडिशनल अपने वल्लों कंसीडर करनी है जिन्हों असी सूडो फोर्स का नाम बोलते हैं, जिसनों असी फिक्टिशियस फोर्स का नाम बोलते हैं। और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर नूं लैनी है, जिधर नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट, और उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लेना वा, जिस बॉडी पे सूडो फोर्स लग रही है उस बॉडी का मास ते नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा साडे को आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स की है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मास नहीं, बॉडी का मास ते एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो मास ऑफ बॉडी ते नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स आ जाएगा। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर नूं लैनी है, जिधर नूं नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट। तो हुण इस केस दे विच बेटा जदों आपां सूडो फोर्स कंसीडर कर ले, या सूडो फोर्स है, आ एक्चुअल फोर्स है ग्रेविटी, तो हुण टोटल फोर्स कितनी लग रही है, आंसर कर सकते हैं टोटल फोर्स, नेट फोर्स, क्योंकि
क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन च है बेटा, तो नेट फोर्स कितना आएगी, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम आ जाएगा। और नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होएगी। तो हम बेटा एक्सेलरेशन हमेशा, जो एक्सेलरेशन है ना वो हमेशा के बराबर होती है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और नेट फोर्स की है मास एम में कटिया गया। तो यदा मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उस फ्रेम दे विच आ जिहड़ी बॉडी फॉल कर रही है, यदि विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एक्सेलरेशन कितनी आ रही है बेटा, वो आ रही है ए प्लस जी, ए प्लस जी आ रही है। समझ आई है गल? हाँ हुण यू की है, यू की है इनिशियल बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलिवेटर। टी की है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो एस की है जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो यदा मतलब हुण आपां इत्थे जेड़ा फार्मूला यूज करना, केड़ा यूज करिए बेटा, अपन वी स्क्वायर या सॉरी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर। हुण ध्यान दियो इत्थे एस की है डिस्प्लेसमेंट कितनी, जीरो, यू की है वेलोसिटी इनिशियल अपवर्ड -10, क्योंकि अपन है ना जे अपवर्ड नु पॉजिटिव लेना, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, फिर ये प्लस हो जाएगा। टाइम कितना वा 1 सेकेंड प्लस हाफ, ए कितना आएगा बेटा, ना कला ए नहीं आना, इतने ध्यान रखना ना जी आना, क्योंकि आप देखिया ना कि एलिवेटर के अकॉर्डिंगली बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, ए प्लस जी नीचे नु, नीचे नु। तो हाँ आपा तो इस करके इतने की बन जाना, आ माइनस हो गया तो ए प्लस जी और आ 1 स्क्वायर आ गया। 0 इज इक्वल टू 10 माइनस हाफ ए प्लस जी। तो हाफ ए प्लस जी इज इक्वल टू 10, ए प्लस जी इज इक्वल टू 20 और जी 10 है तो ए भी 10 आ गया। तो ए भी 10 आ गया। और क्योंकि बेटा जो ए है उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना +10, इसका मतलब एलिवेटर एक्सेलरेट हो रही है बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके नाल तुसी इन्हों सॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब इस पूरे, हाँ जी हाँ जी, बॉडी पे एम जी की है, एम जी की है पुत्र, ग्रेविटी, ग्रेविटी की है फोर्स है, ग्रेविटी की है और एम में केड़ी फोर्स है, और लिखा की है, नाम लिखा की उत्ते मैं बोर्ड पे, हाँ सूडो फोर्स है। तो जी नेट फोर्स है वो सूडो फोर्स से फिक्टिशियस फोर्स का वेक्टर सम है। किसी भी बॉडी के ऊपर लगन वाली नेट फोर्स की होएगी, नेट फोर्स का मतलब की होंदा टोटल फोर्स, टोटल फोर्स की होएगी जिन्नियां फोर्सेस लग रही हैं उन्हां दा वेक्टर सम। नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जिन्नियां भी फोर्सेस लग रही हैं उन्हां नू ऐड कर लो, वेक्टर सम ले लो तो वो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स
टोटल फोर्स इको चीज। समझ आई गल? किसी को कोई डाउट इत्थे तक?